तीनों का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आप तीनों ने समय निकाला। पहला सवाल मैं गौरांग सर आपसे ही लेना चाहता हूं। आज मेटल और डिफेंस शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है और जो गिरावट आई भी बाजार में उसमें भी ये शेयर टूटे नहीं हैं। और मेटल में कुछ तो शेयर ऐसे हैं, जीएमडीसी या फिर एनएलसी इंडिया या एनएमडीसी जैसे शेयर अच्छी खासी तेजी आप आज दिखा रहे हैं। कोई शेयर और आपको पसंद हो सर, और इस ओवरऑल सेक्टर के ऊपर क्या राय है आपकी? आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजो तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए, धातु क्षेत्र में रुझान बेहतर इसलिए भी था क्योंकि मांग जो है उसको लेकर के ऊपर की तरफ के दायरे, और ये जो भी जियोपॉलिटिकल संकट खाड़ी देशों में ईरान में खड़ा हुआ था और जो भी नुकसान क्षमता को हुआ था उसको लेकर के, खास करके अगर आप देखने जाए तो एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक, इनमें अच्छे खासे ऊपर के तरफ के दायरे हमने देखे थे। खरीदारी की सूची में बुनियादी दर के आधार पर काफी सारी कंपनियां हैं, दोनों ही तरफ, फेरस और नॉन फेरस। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता जो कि एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है, कुदरती भंडार काफी सारे इनके पास और विभाजन की भी बातें सुन रहे हैं और अनुमति भी मिल गई है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक है, नाल्को है, एनएमडीसी है, जहां पर खरीदारी की राय हम दे रहे हैं। तो ये मेटल्स को लेकर व्यू है गौरांग सर का। गौरांग भाई, पहले भी आपकी हम हिंदी की तारीफ कर चुके हैं कि आपकी कमाल की हिंदी है। अब ये ना, मतलब हम लोग भी हिंदी बेल्ट से ही हैं, हिंदी पढ़ते लिखते हैं, लेकिन ये कुदरती भंडार शायद कभी जहन में आया नहीं। सर आप प्रैक्टिस करते हैं, शब्द खोजते रहते हैं, ये कैसे हो पाता है सर? ये हमारे दिमाग के जो एंटीना है वो 360 डिग्री पर फैला करके रखते हैं, और जो कि ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम अच्छे से सुनते भी है, समझते भी है और फिर उसका उपयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा कठिनाई नहीं होती होगी हमारी हिंदी भाषा सुन करके या फिर हिंदी का उच्चार सुन। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, नहीं, बिल्कुल कठिनाई होती है। हमारा सौभाग्य है गौरांग भाई, और मैं बहुत ही दिल से कह रहा हूं कि हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं और हिंदी की जो अलग है ना उसको आप जगाए हुए हैं, और आप ये विश्वास दिला रहे हैं कि नहीं, ऐसे कोई शब्द नहीं अंग्रेजी का जो हम कहें कि नहीं उसका हमें विकल्प हिंदी में या फिर हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं मिल पा रहा है। और आप तो गुजराती बड़े अच्छी बोलते होंगे, गुजराती के भी कई बार आप शब्दों का समावेश कर लेते हैं हिंदी में बोलते वक्त। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ पैनल पर हैं कि ज्ञान के गंगा के साथ भाषा की भी जो अलग है ना वो पूरी तरह से ईटी नाउ स्वदेश के साथ वो लगातार बुलंद हो रही है। लेकिन दो और एक्सपर्ट हैं, उनके पास में जरा जाता हूं। जिगर पटेल है और लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या ये गौरांग भाई की हिंदी को लेकर? गुड आफ्टरनून आप सभी को। मैं तो खुद ही गौरांग सर का फैन हूँ, उनकी हिंदी के वक्तव्यों से मैं भी सीखता रहता हूँ। हाँ। और जब भी पैनल पर आता हूँ तो मैं भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो गौरांग सर बोलते रहते हैं उनको भी अपने भाषा में उपयोग लाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, नहीं, ये मैं पहली बार ना, ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ किसी और प्लेटफॉर्म की। मेटल को धातु, मैंने ना इन्हीं के मुंह सुना। हम तो सभी जानते हैं कि मेटल मतलब धातु होता है, लेकिन धातु क्षेत्र बोलना, कंफर्टेबली बोलना और अपनी बातें कन्वे कर पाना, कह सकते हैं कि ये एक मिसाल कायम कर रहे हैं गौरांग भाई। आप इसी तरह से बोलते रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, और दिक्कत जिसको हो रही है ना वो खोजिए जाके। आप हिंदी बोल रहे हैं और बिल्कुल कह सकते हैं कि आराम से आप बोलिए, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इसमें सर। लक्ष्मीकांत जी, अपने ट्रेड आप शेयर कीजिए। जी, हमारी तरफ से दो बाय के ट्रेड रहेंगे। सबसे पहला रहेगा तीतागढ़। यहाँ पर एक पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट डेली के चार्ट साल ये 730-733 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 715 का, और जो अपसाइड के टारगेट है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 775 के। दूसरा, अभी जैसे धातु क्षेत्र से ही बात हो रही थी तो उसमें मुझे एक बेहतर विकल्प लग रहा है टाटा स्टील का। यहाँ पर एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है डेली के चार्ट्स पर, और काफी दिनों से यहाँ पर हमें
एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन भी देखने को मिला है। तो ओवरऑल एक अच्छा स्ट्रेंथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जो इसके जो प्राइजेस हैं वो अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है वो है 205 का, और हमारा टारगेट रहेगा 220 का। 220 का टारगेट होगा टाटा स्टील के लिए और 205 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और टीटागढ़ रेल के लिए 775 रुपए के टारगेट्स होंगे, और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 715 रुपए का। जिगर भाई की कॉल्स बाकी हैं, लेकिन अंशुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशुल जी बताइए, कोई आपका टारगेट अचीव हो गया या फिर हमें? सर मैं हिंदी के बारे में बोलना चाह रहा था कि डिस्क्लेमर बोलने में एक तो प्रदीप हल्दर जी हमेशा डांटते रहते हैं कि डिस्क्लेमर पूरा बोला करो। उनका इतना लंबा होता है कि मैं वो याद नहीं कर पाता हूँ। तो आज मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे गौरांग सर का हिंदी वाला पूरा रट के एज इट इज रिपीट करना स्टार्ट किया है। तो मैंने अब डिस्क्लेमर वो पकड़ा है और शुद्ध हिंदी वाला पकड़ा है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये रचित जी को और प्रदीप जी को भी कहने वाला हूं कि नहीं, आप हिंदी में जिस रफ्तार से बोलते हैं ना इंग्लिश वाला, मैं कहूंगा कि हिंदी में आप उसी रफ्तार से बोल के दिखाइए। और ये बिल्कुल जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है कि देखिए, फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होने का मतलब क्या है हमारे देश में। मतलब मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदी समझने वाले आपके कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक और तमिलनाडु तक मिल जाएंगे। हाँ, बोलने में कोई हो सकता है, कोई टूटा फूटा बोले, कोई बहुत अच्छा बोले, कोई, लेकिन समझ में मुझे नहीं लगता किसी कोई दिक्कत आएगी। और इसी तरह से भाषा का कह सकते हैं कि परिष्करण भी होता है और संवर्धन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो भाषा ऐसे ही ग्रो करती है और अच्छा काम ये कर रहे हैं। और एक बार उनको भी आप अंशुल जी हमारी तरफ से बोल दीजिए कि आपने जो सिखाया ना, आप उनको सिखा दीजिए ताकि वो भी हिंदी में डिस्क्लेमर दे अपना। गौरांग भाई मैं हिंदी का प्रयोग इसलिए भी करता हूं अभिषेक भाई, क्योंकि हम जिस चैनल पर आते हैं उसका नाम है ईटी नाउ स्वदेश। तो मेरे ख्याल से ईटी नाउ स्वदेश पर अगर हम हिंदी का उच्चार करें और लोगों तक पहुंच सके और हमारा जो तर्क है वो लोगों तक पहुंचा सके, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है हमारे लिए। और हम सभी महानुभाव जो यहाँ पर उपस्थित हैं इस मंच पर, मैं इन सब के तरफ से ईटी नाउ स्वदेश का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने हमें एक माध्यम दिया है और इस माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और एक वित्तीय सुलझे हुए निवेशक कैसे बन सकते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए ईटी नाउ स्वदेश का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे निमित्त को आमंत्रित करते हैं और मौका देते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। गौरांग भाई, हमारा भी सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं सर, और जो लाखों करोड़ों जो दर्शक हैं जो हमारी भाषा में चीज़ें समझना जानना चाहते हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत ही नेक काम है सर। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये चीज़ क्लियर हो गई है कि भाषा का मेधा से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। भाषा कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और जिस भाषा में आप कम्युनिकेट कर पाएं इजीली, प्लेटफॉर्म के हिसाब से वो भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिगर भाई, आप बताइए, आपकी कॉल्स रह गई थी सर। आपके दो बढ़िया ट्रेड्स कौन से हैं? ऐसी कॉल देने से पहले मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। गौरांग सर के साथ मैं हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीन शोज करता हूँ। हिंदी में तो है ही है, गुजराती और इंग्लिश में भी उनकी पकड़ और कमांड जो है काफी तारीफ के काबिल है। और मैं काफी टाइम ये भी सोचता हूँ कि इतने सारे अलग अलग जो वोकेबलरी होती है वो सीखने लायक है उनसे, और मैं यही आशा करूंगा कि फ्यूचर में और बहुत सारे शोज उनके साथ करूं। और अभी ट्रेड की बात करते हैं, टोटल 3 ट्रेड है मेरे पास। सोना कॉम्स की पहले बात करते हैं। सोना कॉम्स में काफी समय के बाद जो वीकली स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ओवरऑल पिछले 1 साल से एक ही जोन में ट्रेड कर रहा था, करीबन 550 से लेके कहीं ना कहीं 450 तक। करंट वीक में एक ब्रेकआउट आया है 550 के ऊपर, अभी करंटली 580 चल रहा है। और जो हिसाब से RSI, DMI और स्टॉकेस्टिक्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो हिसाब से इसमें और कंटिन्यू रह सकता है आने वाले 15-20 दिनों तक तेजी। तो बाय करने की सलाह रहेगी। बाय ऑन डिप्स करेंगे, करंट भाव से 570 तक भी मिले तो बाय करने की सलाह रहेगी। सोना कॉम्स 545 के नीचे एक स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में टारगेट करीबन लेके चलेंगे 640 का। सेकेंड स्टॉक है जम्मू कश्मीर बैंक है। जम्मू कश्मीर बैंक में अगेन एक पुलबैक आया था हाल फिलहाल में, जो मार्केट ने 22,200 का लो लगा है, वो दौरान करीबन 110 आया था और वहां से ही जो प्रीवियस
ब्रेकआउट जोन था वहां पे टेस्टिंग करके वापस रिवर्स हो चुका है वीकली चार्ट पे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक अपवर्ड साइड हमें देखने को मिलेगी नेक्स्ट हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। तो जेएनके बैंक करंट रेट से भी बाय कर सकते हैं, 128 तक भी मिले तो बाय करना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 122 के नीचे होगा और ऊपर में 140 142 के टारगेट्स लेके चलने हैं। थर्ड स्टॉक है गॉडफ्राई फिलिप। काफी हद तक इसमें एक बड़ा करेक्शन देखा है, करीबन 3800 से लेके ऑलमोस्ट 2000 के नीचे तक भी फिसला है ये स्टॉक। और 200 वीक का जो एवरेज है वहीं पे ही रिवर्सल दिख रहा है यहाँ पे, साथ में डाइवर्जेंस भी है और बाय करने की सलाह है करंट लेवल से। स्टॉप लॉस करीबन 2000 के नीचे होगा और 2350 का टारगेट लेके चलेंगे गॉडफ्राई फिलिप्स में। ठीक है, 2350 के टारगेट होंगे और 2000 का स्टॉप लॉस होगा गॉडफ्रे फिलिप्स के लिए। जेएनके बैंक काफ़ी दिनों के बाद हमारे किसी एक एक्सपर्ट ने रेकमेंड किया है। 122 रुपये का स्टॉप लॉस, 140 और 142 रुपये के 2 लक्ष्य इसमें होंगे। और सोना बीएलडब्ल्यू इसमें जो लक्ष्य होगा 640 रुपये का और स्टॉप लॉस होगा इसमें 545 रुपये का। तो 3 तेज़ी के ट्रेड हैं जिगर भाई की तरफ से। बाजार ने देखिए हरे निशान में पलटी मारी है, तेजी के ट्रेड भी मिल रहे हैं और निफ्टी आ गया है, अब हरे निशान में कारोबार कर रहा है। 24,200 के ऊपर 223 का स्तर हमें दिखाई दे रहा है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो सिर्फ रह गई है 15 अंकों के आसपास की। सपाट कारोबार वहां पर हम होते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार में इंटेंट है, लोअर लेवल्स पर हम देख रहे हैं कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और इसी के चलते ये रिकवरी भी हमें देखने को मिल रही है। आप ये देखिए, मतलब अगर आप 2 हाफ में बांट दीजिए, साफ साफ हमने देखा है कि फर्स्ट हाफ में तेजी रही, सेकेंड हाफ में गिरावट रही, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से फिर रिकवरी आ रही है, हरे निशान में लौटने की कोशिश हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बढ़िया तेजी के ट्रेड हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। गौरांग सर, अडानी पावर आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, या फिर अगर पावर सेक्टर में ओवरऑल आपकी कोई और पसंद हो शेयर तो वो बताइए सर। तो देखिए, हाल ही में ये जो पिछले 6-7 हफ्तों से दुर्घटना हुई है और मैं बात कर रहा हूँ खाड़ी में जो संकट खड़ा हुआ है उसको लेकर के, और जिस प्रकार से हमारी निर्भरता कच्चे तेल और नेचुरल गैस के आयात पर निर्भर है, और ये जो समुद्री यातायात मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से मुख्य हमारी ऊर्जा की जरूरत है वो आती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ है और सरकार के तरफ से मेरे ख्याल से ऊर्जा की जरूरत को पूरी करने के लिए कई सारे कदम पहले भी उठाए थे और ये घटना घटने के बाद मेरे ख्याल से और सक्षम रूप से कदम आगे बढ़ाए हैं। सरकार की ये भी योजना है कि काफी बड़ी मात्रा में नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता को जोड़ी जाए और वो नई ऊर्जा उत्पादन जो होगी वो सूर्य से पैदा होने वाली सूर्य ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी और वायु से पैदा होने वाली वायु ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। ये क्षेत्र हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर काफी सारी कंपनियां हैं जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं, और सिर्फ हमारी खरीदारी की राय ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों तक सीमित नहीं है। ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर भी हमारी खरीदारी की राय रही है। अडानी पावर पर मैं पहले कवरेज तो नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन काफी सारी सक्षम और मजबूत कंपनी है और काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन क्षमता है इनके पास। इसके अलावा जो हमारी कवरेज है ऊर्जा उत्पादन में वो है टाटा पावर, एनटीपीसी, टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ऊर्जा वितरीकरण में एक सरकारी कंपनी है जिसका मेरे ख्याल से 75% ट्रांसमिशन यानी कि वितरीकरण में इनका कामकाज चलता है, वो है पावर ग्रिड। यहाँ पर भी हमने पिछले 2-3 दिनों में काफी ऊपर की तरफ के दायरे देखे। और ऊर्जा उपकरण, आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों में अगर आप देखने जाएं तो एलएनटी है, एबीबी है, जीमेंस है, इन सब कंपनियों पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। बिल्कुल, तो ये पावर सेक्टर और पावर इक्विपमेंट वाले शेयरों पर गौरांग सर की राय, फंडामेंटल व्यू, ताकि आपको ये पता चले कि कौन से शेयर्स हैं जो क्वालिटी के हिसाब से अच्छे हैं, जहां फंडामेंटल्स मजबूत दिख रहे हैं।